जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजीज पोल्ट्री बिहार पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, यानी कि आप इस व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि आपको जानना ज़रूरी है, बेसिकली सीखना ज़रूरी है कि किन गलतियों को आपको नहीं करना है और कौन सा काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्हीं का जो है मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ मिनट का ये वीडियो दे रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। मैं दूसरे यूट्यूबर्स का वीडियोस देखता हूँ, फार्मर्स का वीडियोस देखता हूँ, वो एक टॉपिक को बताने में 15 से 20 मिनट टाइम लगा देते हैं, लास्ट में जाके वो टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो आप लोगों को इस चैनल पे सिर्फ कुछ समय में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो है, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुर्गी जो आप पालन करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि आप मुर्गी को या तो अंडे के लिए पालेंगे या फिर मांस के लिए। तो मांस के लिए पालना, अंडे के लिए जब आप पालेंगे तो 3 महीने का जो प्रोसेस होता है लगभग सेम होता है। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अगर आप मांस के लिए पालते हैं तो 3 महीना पालने के बाद 1 केजी साइज का, ज़्यादातर प्रजातियों की मुर्गियाँ जो होती है देसी मुर्गियाँ, वो 1 किलो वेट गेन कर लेती हैं। उसके बाद आप उनको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडों के लिए रखते हैं तो उनको आपको 5 से 5.5-6 महीना तक वो अंडे के बाद वो अंडों पर आती है। तो जो 2 से 2.5 महीना का टाइम है, उस समय आपको क्या क्या गलती नहीं करना पड़ेगा वो चीज़ आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभी मुर्गियों, आप मांस के लिए पालते हैं या फिर अंडों के लिए, आपको वैक्सीनेशन तो करना ही है, सारी वैक्सीनेशन, क्योंकि मुर्गियों में बीमारी कब आ जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। और आपसे गलती हो जाती है, पहली बार करते हैं, दूसरी बार गलती कुछ ना कोई हो जाती है। यहाँ पे वैक्सीन आपको तो सारा लगाना है। जो अगर आप चिक्स खरीद के लेके आते हैं, चूजे खरीद के लेके आते हैं, तो हैचरी वाले आपको 1 दिन का जो वैक्सीन होता है वो करके देता है। उसके बाद आपको 7 दिन का वैक्सीन खुद करना होता है, 14 दिन का भी वैक्सीन 14वें दिन करना पड़ता है और 21वें दिन करना पड़ता है। उसके बाद भी वैक्सीनेशन है, तो आप लोगों को उस सब थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप मांस के लिए पालते हैं। लेकिन अगर आप मांस के लिए नहीं पालते, अंडों के लिए पालते हैं, तो उन वैक्सीन को भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है आपका, अगर मुर्गी पालन स्टार्ट करते हैं और कुछ मेडिसिन्स होते हैं जिनको आपको खरीद के रखना पड़ेगा, जैसे कि आपके लिए विटामिन हो गया, कुछ एंटीबायोटिक लिक्सन आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन जैसे नाम की बहुत सारी दवाई आती हैं। जहाँ से आप मुर्गियों की फीड खरीदेंगे वहाँ पे आपको ये सारी दवाई मिल जाएंगी। लिक्सन पाउडर हो गया, आपका ऑस्टोवेट हो गया, विमराल हो गया, विटामिन है इसके लिए, ऑस्टोवेट आपका कैल्शियम के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग खरीद के रख ले पहले, ताकि मुर्गियों में कब कौन सी दवाई का ज़रूरत पड़े आप लोग उस दवाई का उसी समय दे पाएँ, आप लोगों को 1 दिन 2 दिन वेट करके फिर खरीदने के लिए ना जाना पड़े। उसके बाद जो अगला पॉइंट ये है कि अगर आप मुर्गी के चूजे इस टाइम पे लेके आ रहे हैं, मान लीजिए कि अभी लेके आ रहे हैं आप गर्मी के मौसम में, लेकिन 1 महीने के बाद आपका ठंडी का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो जब मौसम बदलता हो तो उस समय आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब मौसम बदलता है, यानी कि ठंडी से गर्मी होता है या फिर गर्मी से ठंडी होती है, फिर बरसात आती है, तो उस समय मुर्गियों में बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। खासकर बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। तो उस समय आपको सतर्क रहना है, और ठंड के मौसम में भी होती है, लेकिन जब मौसम बदलता है ज़्यादातर उसी समय होता है। और बाकी जो अगला ये है कि जब भी मौसम बदलता है तो उस समय मुर्गियों में जुकाम, बुखार, खांसी जैसी बीमारियां भी आती हैं। तो उसके लिए जो हम इंसान में जो दवाई इस्तेमाल होते हैं, उन दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, तो उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि उन दवाइयों का आपको कितना देना है, मुर्गियों में कितनी मुर्गियों को कितना देना है। अगला ये है कि मुर्गियों में बीमारी ना आए, इसलिए आपको फार्म को पूरा साफ रखना है। फार्म में अगर आपके फार्म में ज़्यादा बदबू आ रही है, ज़्यादा मतलब गंदगी है, तो उससे जो गंद निकलेगी, उससे जो गैस निकलेगी, उससे मुर्गियों में खास करके आँख की बीमारी आती है। यानी कि उनके आँख से आंसू आते हैं, तो आंसू की कुछ आते आते फिर ज़्यादा बीमारी हो जाता है, आँख के आसपास फूल जाती है, उसके आप देख नहीं पाते हैं, फिर खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद आपकी मुर्गियाँ मर जाती है। तो इसीलिए आपको फार्म को गंदगी से बचाना है
और रेगुलरली साफ़ करते रहना है। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दवाई आती हैं जिससे आपको स्प्रे करना होता है। मुर्गी आप निकाल दिए, बेच दिए, उसके बाद आप स्प्रे कर दीजिए ताकि जितने भी बैक्टीरिया है सारे मर जाए। आपको जो अगला लॉट डालने वाले हैं तो उसमें कोई इफ़ेक्ट ना करे। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।